वो जांच भी कर रहे हैं इसका और उसी कंपनी का फायदा भी ले रहे हैं। मतलब शेयर मार्केट में हेर फेर करके ऐसा कुछ। अभी मोदी नहीं बोल रहे हैं। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कितनी सही है कितनी गलत है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ना, मतलब वो रीजनिंग हो गई है। आईएएस का एग्जाम हो गया, समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, आपको नहीं, सबको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है, अमेरिका वालों ने ये एक बार अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी, फिर जारी कर दी। आसान भाषा में उसको बिल्कुल समझते हैं। आसान भाषा मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आएगा तो समझवा देंगे, लेकिन समझ में आएगा। सेबी क्या है, सारी चीजें बताएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप बड़े इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा भारत पर, और अमेरिका क्यों, वहां की जो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है अमेरिका की, वो भारत पे ही क्यों आ रही है। आती सब पे है, हिंडनबर्ग वाले जो है ना वो लाते हैं सब पे हैं, लेकिन भारत के पीछे पड़े हैं पिछले साल भर से। पहले तो आपको बताते हैं सेबी क्या है। सेबी एक समझ लीजिए कि जो शेयर मार्केट है ना उसकी निगरानी रखती है, सारी चीजों का, वो करता धरता सारी चीजों का है। अब उसके जो अध्यक्ष हैं, या सेबी की एक तरीके से आप कह देते हैं कि जो चला रहा है, मॉनिटर कर रहा है, जो उनका नाम है माधवीपुरी बुच और उनके पति है धवल बुच। अब इन पे आरोप लगा है ना, जो अडानी की कंपनी विदेश में है, तो वो जो कंपनी है उससे जो फायदा मिल रहा है ना कहीं इनका भी हाथ है। मतलब जो माधवीपुरी बुच हैं और उनके पति, इनको भी फायदा हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें कहा जा रहा है कि ये जो सेबी के अध्यक्ष, ये जब जो माधवीपुरी बुच हैं या धवल बुच हैं, वो जांच भी कर रहे हैं इसका और उसी कंपनी का फायदा भी ले रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है। और दूसरा कि जो फायदा कंपनी को दिया जा रहा है, अडानी कंपनी को गलत तरीके से दिया जा रहा है, मतलब शेयर मार्केट में हेर फेर करके ऐसा कुछ। अब इसको लेकर विपक्ष, सत्ता पक्ष, तकरार जारी, सब परेशान। अच्छा, विपक्ष वाले खुश हो गए, कम से कम चलो भैया मोदी के जो सपोर्ट में है अडानी, उनके खिलाफ एक मिला हिंडनबर्ग। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो सही है गलत है, वो जांच का विषय है। हिंडनबर्ग को नोटिस भी सेबी ने दिया था कि आप बताइए क्या क्या है, उसके पहले वाले मामले में जो करीब करीब 6 महीने पहले हुआ था। और फिर हिंडनबर्ग अभी जब ट्वीट आया उनका कि समथिंग इज बिग इन इंडिया, या उसको लेकर चर्चाएं 2 दिन से चल रही थी और मीडिया में इतनी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। और जो बीजेपी को नहीं पसंद कर रहे हैं, मतलब आलोचक जो हैं मोदी की सरकार को, हाँ भारत सरकार नहीं, बीजेपी सरकार आप समझिए, मोदी सरकार, भारत सरकार कौन बोलता है, तो उस पे लेकर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं कि अब मोदी नहीं बोल रहे हैं। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कितनी सही है कितनी गलत है, ये तो जांच का विषय है। अब हो सकता है कि हिंडनबर्ग भी कुछ गेम खेल रहा हो। कभी तो कहा जाता है कि वो भी फायदा लेने के लिए ऐसे रिपोर्ट निकाल देता है, या नुकसान भी होता है इससे। और अडानी को तो जम के नुकसान हुआ था, शेयर धड़ाम धड़ाम गिर गए थे, आज भी गिरे हैं। तो वो नुकसान तो होता है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, मतलब उसकी तो एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। बहरहाल अगर आपको समझ में आया हो और नहीं समझ में आया हो, दोनों बता दीजिए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। धन्यवाद।